द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी लिस्ट को सभी को इंतजार है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो 25 सीटों पर नाम घोषित करने वाली है, क्या उनमें परिवर्तन होने वाला है? क्योंकि जिन 51 उम्मीदवारों को उतारा गया है उनमें से सिर्फ 4 नामों में ही परिवर्तन दिखाई दिया। बाकी के सभी प्रीवियस यानी पहले वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया गया है। अब ये सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी जो मंथन कर रही है उससे ये लग रहा है कि आने वाली जो सीटें हैं, जो लिस्ट है, उसमें उत्तर प्रदेश की सीटों में बदलाव होना स्वाभाविक है। और इसमें कई महत्वपूर्ण सीटें भी हैं, जैसे केसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह, पीलीभीत से वरुण गांधी, मेनका गांधी का तो टिकट कटना तय बताया जा रहा है। और भी कई नाम हैं जिनको लेकर चर्चा की जा रही कि आखिरकार क्या होगा। मैनपुरी से भी कहा जा रहा है कि बहू वर्सेस बहू चुनाव हो सकता है, यानी डिंपल यादव के सामने अपर्णा यादव को मैदान में उतारा जा सकता है। इस तरह की आशंकाएं भी चल रही हैं। रायबरेली सीट को लेकर भी और अमेठी सीट को लेकर भी चर्चाएं हैं कि रायबरेली में सोनिया गांधी तो इस बार लड़ेंगी नहीं, गांधी परिवार से कोई लड़ेगा तो उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कौन सा उम्मीदवार उतारेगी, इस पर भी सवाल है। कई नामों को लेकर चर्चा है कि नुपुर शर्मा या कुमार विश्वास किसी को मैदान में उतारा जा सकता है। अमेठी को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है वो वरुण गांधी को लेकर चल रही है। दरअसल कहा जा रहा था कि मेनका गांधी का टिकट कटना तय बताया जा रहा है, क्योंकि 75 पार कर गई हैं, इसलिए उनका इस बार टिकट नहीं होगा। लेकिन वरुण गांधी को लेकर संशय जरूर बरकरार था कि आखिरकार वरुण गांधी को टिकट मिलेगी या फिर वरुण गांधी जो है वो सपा की तरफ जाएंगे या कांग्रेस की तरफ जाएंगे। दरअसल शुरुआत से वरुण गांधी अपनी ही सरकार यानी बीजेपी सरकार पर मुखर होकर बोलते रहे। हर एक मुद्दे पर, किसानों का मुद्दा रहा हो या सत्यपाल मलिक द्वारा कुछ कहने की बात रही हो, किसी भी मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर भी अपनी ही सरकार के खिलाफ हमेशा मुखर होकर बोलते रहे हैं। लेकिन पिछले अगर कुछ महीनों को देखें तो वो बिल्कुल शांत दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसा पोस्ट नहीं कर रहे हैं जो पार्टी के खिलाफ हो, पार्टी की नीतियों के खिलाफ हो। जो भी पोस्ट हो रहा है वो मोदी के पक्ष में हो रहा है, बीजेपी के पक्ष में हो रहा है। इससे लग रहा है कि हो सकता है टिकट मिल सकती है। लेकिन अभी जो सूत्र बता रहे हैं वो यही इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी वरुण गांधी को टिकट नहीं देगी। आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज़ ने भी इस पर बाकायदे सूत्रों के हवाले से खबर चलाई है कि बीजेपी की तीसरी लिस्ट को लेकर जो बड़ी खबर सामने आई है वो वरुण गांधी को लेकर है। वरुण गांधी की टिकट को लेकर संकट गहराता चला जा रहा है। पीलीभीत से किसी और को टिकट दिया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो ये सूत्र निकल कर सामने आए हैं और इन सूत्रों के आधार पर कहा जा रहा है कि स्थितियां बदल सकती हैं। वरुण गांधी को टिकट इस बार नहीं मिलेगा। वरुण गांधी को टिकट ना मिलने के पीछे जो कारण है वो सबको पता है कि वरुण गांधी की मुखरता, मुखर अंदाज। वरुण गांधी सरकार पर सवाल खड़े करते रहे हैं, सरकार से सवाल पूछते रहे हैं, इसलिए बीजेपी उनका पत्ता काटने के फिराक में है। लेकिन अगर बीजेपी वरुण गांधी को टिकट नहीं देती फिर टिकट किसको देगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि वरुण गांधी बगावत अगर कर जाएंगे तो पीलीभीत की सीट पर भारतीय जनता पार्टी कोई भी प्रत्याशी उतारेगी तो उसका जीतना नामुमकिन है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी बहुत सोच समझकर कदम आगे बढ़ा रही है कि आखिरकार क्या करना है, क्योंकि जो छोटे छोटे राजनीतिक दलों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। वो चाह रही है कि हमको इस बार रिकॉर्ड बनाना है, उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सीटें जीतनी है। इसके लिए चाहे ओम प्रकाश राजभर जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपशब्द बोल रहे थे उनको पार्टी में शामिल करना पड़े, दारा सिंह चौहान को पार्टी में शामिल करना पड़े जो उल्टा सीधा बोल रहे थे, या जिनसे व्यक्तिगत मतभेद है उनको भी अपनी पार्टी में लाना पड़े, उनको भी तवज्जो देनी पड़े। ये सब चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी ये करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल जो कुछ अब रिएक्शन आ रहा है वो भी समझना ज़रूरी कि आखिरकार इसको लेकर रिएक्ट क्या कर रही है जनता। रामबाबू द्विवेदी हैं, वो व्यक्तिगत तौर पर लोगों को एक सलाह देते हुए नज़र आ रहे हैं। मोदी का परिवार है, अब जानते हैं मोदी का परिवार क्या है। इस पर भी विपक्ष लगातार हमलावर है कि मोदी का परिवार कैसा परिवार है। यानी चुनाव के चक्कर में आपसी संबंधों को ख़राब ना करें, ना पड़ोसी बदलेंगे, ना दोस्त बदलेंगे और सरकार भी नहीं बदलेगी। अब इनकी बातों पर भरोसा करना कितना जायज़ है ये आप इनके प्रोफाइल देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। रामबाबू द्विवेदी, मोदी का परिवार ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि विरोध बहुत तेज़ी से हो रहा है और जो चीज़ें लोग कहना चाह रहे हैं वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। वरुण गांधी को लेकर संशय ज़रूर बरकरार था कि क्या वरुण गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्या वरुण गांधी ताल ठोकते हुए नज़र आएंगे। ये सवाल अब तेज़ी से उभरने लगा है क्योंकि वरुण गांधी का टिकट कटना लगभग तय बताया जा रहा है। सभी की नज़रें दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तीसरी लिस्ट पर हैं
कि तीसरी लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी क्या चौंकाने वाला फैसला कर सकती है, क्योंकि इनमें ज़्यादातर नामों में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। बहुत कम ही नाम होंगे, चुनिंदा नाम होंगे जिन नामों को फिर से रिपीट किया जाएगा। और अब देखिए, अभी आईपी सिंह की तरफ से एक ट्वीट आया है। आईपी सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, वो लिखते हैं कि वरुण गांधी जी ने पीलीभीत से नामांकन पत्र खरीदा है, 100% वे पीलीभीत से ही चुनाव लड़ेंगे। यानी ये आप समझ लीजिए कि पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी टिकट दे या ना दे, वो लड़ेंगे चुनाव। अब देखिए, सौरभ हैं, वो भी ट्वीट कर एक्स पर लिख रहे हैं कि वरुण गांधी को लेकर चर्चा है कि वो सपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। अगर ये सच है तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव वरुण गांधी को रायबरेली या अमेठी से टिकट दे दे, क्योंकि इस बार वहां से गांधी परिवार का कोई शख्स नहीं है। कांग्रेस का सपा से गठबंधन है ही, तो वरुण गांधी आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। यानी जो गांधी परिवार की चर्चा चल रही, गांधी परिवार का सदस्य रायबरेली या अमेठी से लड़ना चाहिए, तो इस पर भी रिएक्शन लोगों का सामने आ रहा है। लोग रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर वरुण गांधी को बीजेपी टिकट नहीं देती तो पीलीभीत की जगह उन्हें जो है रायबरेली या अमेठी से चुनाव लड़वाना चाहिए। वैसे पीलीभीत का नामांकन पत्र जो है वो खरीद लिया गया है वरुण गांधी ने, और ये देखिए न्यूज़ 24 ने भी इस बात को बिल्कुल क्लियर किया है, क्लैरिफाई किया है कि वरुण गांधी के प्रतिनिधि ने पीलीभीत में सांसद के नामांकन का पर्चा खरीद लिया है। यानी जो चर्चा चल रही है, जो चीज़ें चल रही है, अब उसमें दो चीज़ें और जुड़ गई। पहली चीज़ें ये है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट फाइनल का संकेत मिल गया हो, इसलिए वरुण गांधी ने पर्चा खरीद लिया हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी से टिकट कटने का आदेश या फिर सूचना मिल गई हो कि आपका टिकट इस बार कट चुका है, आपको टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए वरुण गांधी ने पर्चा खरीद लिया है कि कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी जहां से हमें टिकट देगी वहां से हम चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़कर ये दिखाने और बताने की कोशिश करेंगे कि हम ही चुनाव जीतेंगे। तो आप समझ सकते हैं ये चीज़ें हो रही हैं, और लगातार इसको लेकर रिएक्शन भी आ रहे हैं। वरुण गांधी के प्रतिनिधि दिल्ली से आए, पीलीभीत नॉमिनेशन पेपर के 4 सेट खरीदने के बाद लौट गए हैं। सूत्रों के मुताबिक वरुण गांधी बीजेपी से टिकट नहीं मिलने की सूरत में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी पर्चा दाखिल करने की तैयारी में है। अगर बीजेपी ने पीलीभीत से वरुण को टिकट नहीं दिया तो पूरी संभावना है कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। सीटों के नाम को लेकर अभी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीईसी की बैठक होनी बाकी है। इस बैठक में तय होगा कि वरुण को टिकट मिलेगा या नहीं। प्रदेश स्तर के सभी दिग्गज भाजपा नेताओं ने कोर कमेटी की बैठक में वरुण गांधी को टिकट दिए जाने का विरोध किया है। यानी भारतीय जनता पार्टी की जो के मेंबर्स हैं वो लगातार वरुण गांधी का विरोध कर रहे हैं कि वरुण गांधी को तो टिकट नहीं मिलना चाहिए। ऐसे में वरुण गांधी ने पर्चा खरीदवा लिया है, नामांकन पर्चा खरीदवा लिया, यानी पीलीभीत से ही ताल ठोकते हुए वरुण गांधी नजर आएंगे। अब निर्दलीय लड़ते हैं या समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हैं या कांग्रेस के साथ जाकर चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं, ये देखना भी अपने आप में दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी बैठक नहीं हुई है, प्रधानमंत्री बैठक लेंगे, सीईसी की बैठक होगी, उसके बाद ये निर्णय हो पाएगा कि आखिरकार तीसरी लिस्ट में उत्तर प्रदेश की किन किन सीटों पर बदलाव होना है, कैसे कैसे चीज़ें होंगी, उसको लेकर बाद में लिस्ट फाइनल हो जाएगी। लेकिन अभी जो स्थितियां नजर आ रही हैं वो वरुण गांधी के खिलाफ ज़रूर जा रही हैं। लेकिन वरुण गांधी ने यह भी साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी तो ऐसा नहीं है कि मैं पीलीभीत से चुनाव नहीं लड़ूंगा, और अगर पीलीभीत से चुनाव लड़ते हैं वरुण गांधी तो भाजपा के लिए ज़रूर ये सीट मुश्किल में फंस जाएगी। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।